तो यार आखिरकार जैसे तैसे करके हमने पिछली वाली वीडियो पर 50,000 लाइक कर ही दिए। मेरी खुशी सच्ची मानो मैं उस चीज को वर्ड्स में कन्वर्ट करके बता नहीं सकता। इतना ज्यादा मैं खुश हूँ कि अगर तुम सब 50,000 लोग मेरे सामने रहते तो तुम लोग को मैं भंडारा लगा के खाना खिला देता। और मुझे लगता है ड्रैगन बॉल कम्युनिटी में और इंडिया एनिमे कम्युनिटी में ध्यान देना, एनिमेशन नहीं, एनिमे कंटेंट में जो हम करते हैं, रिव्यू करना, फैन बेस बनाना, स्पॉइलर देना वगैरह वगैरह, उन सब में ये वीडियो वन ऑफ द मोस्ट लाइक वीडियो है। जो एक टाइम पर पूरा फैन बेस डेड हो चुका था इंडिया में ड्रैगन बॉल का, मैं इतना प्राउडली कह सकता हूँ आज वो वापस से रिवाइव हो चुका है। अब ये बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, हम इधर नहीं रुकेंगे। अभी और लंबा सफर हमको तय करना बाकी है। और मैंने तुमसे कहा था अगर उस वीडियो पे 50,000 लाइक हो जाते हैं तो मैं एक स्पेशल वीडियो लेके आऊंगा। अब मैं तुमको वो वीडियो के हिंट देता हूँ। वो वीडियो राइजिंग फीस्ट के चैनल से होने वाली है, मांगा होगी वो, जिसकी प्रोडक्शन क्वालिटी बहुत अच्छी होने वाली है। और संकेत सर और राजेश सर भी इसमें कैरेक्टर्स शेयर करेंगे। और डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, ये वीडियो कॉपी वीडियो नहीं होगी कि सिर्फ मैं उसकी वीडियो छाप रहा हूँ। बाकायदा हमने उसकी वीडियोस की परमिशन ली है उसको हिंदी डब करने में, उसकी सहमति है, उसकी परमिशन है कि हम उस वीडियो को इंग्लिश टू हिंदी डब करें। और उसने सिर्फ हमें पेजेस दिए हैं और अपनी कहानी दिया है। एडिटिंग हमारी होगी, उसमें साउंड इफेक्ट हमारे होंगे, सारे के सारे ट्रांजिशंस हमारे होंगे। और उसने हमें अपॉर्चुनिटी दिया है कि लेट्स सी तुम इस चीज को कैसे हिंदी में कितना अच्छा बना सकते हो। तो ठीक है, चैलेंज एक्सेप्टेड। 25 अगस्त को ये वीडियो शाम के 6 बजे आ जाएगी। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। ड्रैगन बॉल सुपर का हाल ही में चैप्टर 62 आया था, जिसमें बहुत कुछ हुआ, बहुत सी चीजें उसमें राज रह गई और कहानी एक सस्पेंस पर आके खत्म हो गई। तो आज की वीडियो में हम चैप्टर 62 का स्टोरी एनालिसिस पे बात करेंगे। उसके बाद कि मुझे एक ड्रैगन बॉल के फैन के हिसाब से लास्ट वाली मांगा को मैं कितना रेट करूंगा। और आखिरी में ये डिस्कस करेंगे कि इसमें कुछ नया हुआ कि नहीं और आगे क्या नया हो सकता है। लास्ट टाइम मुझे याद है मैंने अपने रिव्यू में कहा था कि जब से मोरो का चैप्टर शुरू हुआ है मुझे नहीं लगता कि उसमें ऐसा कुछ न्यू हुआ है जो मुझे अमेज कर दे कि वाव ये ऐसा कुछ था कि जो मैंने नहीं देखा। मैंने कहा था कि आगे क्या होगा मैं नहीं जानता, मैं सिर्फ अभी तक की बात कर रहा हूँ। आगे क्या प्लॉट बन जाए तो वो वाली वीडियो को कोई कोट मत करना। लेकिन ये चैप्टर आने के बाद हम शुरुआत से इस पे आते हैं। शुरुआत इसमें फिर से वेजिटा की होती है, जो वेजिटा का हमेशा से एक तरह का मिजाज रहा है। लाइक वो ओपोनेंट को हमेशा कम में लेके उसके ऊपर रेज कर देता है बिना कोई स्ट्रेटेजी के। उसने वही किया। इन दी एंड उसको मोरो ने जैसे तैसे करके बाहर कर दिया। तो यहाँ ये बात साफ होती है कि वेजिटा के पास शायद जितने पत्ते बचे थे, जो था उसके पास, उसने सभी अपने पत्ते खोल दिया। अगर उसके पास कुछ और बाकी रहता तो वो इस्तेमाल कर चुका होता अभी तक। और उससे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट ये हुई, वेजिटा को मांगा में इतना ज्यादा प्लेनेट यार्डराड पर हाइप किया गया। लगातार 1 साल तक पूरी मांगा में उसको हाइप किया गया। और जब वो अर्थ पर आया, मैं कहता हूँ कि हाँ उसने बहुत कुछ किया। उसने गंदी तरीके से मोरो को अपने घुटनों पर ला दिया था। लेकिन उसके बाद जो मोरो ने किया, शायद उस चीज के लिए वेजिटा ट्रेन नहीं था या उसको अंदाज नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। फिर कहानी के फेज 2 में डेंडे बोलता है कि काम करो तुम सब यहाँ रहो, मैं जाके जंग के मैदान में जाके उनको हील करता हूँ। जो गोकू को मोरो ने आर पार बीच में से चीर दिया। अगर डेंडे को अगले चैप्टर में मौका मिलता है तो किस्मत उसकी अच्छी होगी, गोकू बच जाएगा। लेकिन देखो मैं भी जानता हूँ, तुम भी जानते हो, ड्रैगन बॉल फ्रेंचाइज में किसी कैरेक्टर को रिवाइव करना इट्स पीस ऑफ केक। तुम्हारे पास स्टेमिना बूस्ट करने के लिए सेंजो बीन्स हैं, नामेकियंस हैं, ड्रैगन बॉल हैं और सुपर ड्रैगन बॉल्स भी हैं, जिससे तुम उसको भी एग्जिस्टेंस में ला सकते हो, जो पूरी तरीके से जिसका एग्जिस्टेंस मिट चुका है। और उसके बाद उससे बड़ी बात यह है कि अब वीस भी है, जो मरे हुए बंदे को रिवाइव भी कर सकता है बिना ड्रैगन बॉल के। तुम खुद देख सकते हो कितने ढेर सारे ऑप्शन उनके पास हैं गोकू को रिवाइव करने के लिए और उसको हील करने के लिए। अब वो एक अलग केस बनता है कि मोरो उनको मौका ही ना दे गोकू तक जाने का, कि बाकी लोग उसको साइड में लेके हील कर सकें और उसको रिवाइव कर सकें। अब कहानी के फेज 3 पर आते हैं। कहानी के फेज 3 में जो कमेंट्री करने वाले भी पहाड़ से उतरकर उनको फील होता है कि शायद हमें भी कमेंट्री करने से बेटर जाके मैदान में लड़ना चाहिए। और वो लड़ते हैं और गोहान कोशिश करता है मोरो को टाई करने की। गोकू उसी का एडवांटेज लेके मोरो का एक हाथ गायब कर देता है। मैंने तुमको याद है आज से एक बहुत पहले वीडियो में कहा था कि ड्रैगन बॉल में जो पहले से ही एक पावर लेवल क्रिएट कर दिया जाता है, मुझे वही चीज अच्छी नहीं लगती। लाइक अभी फिलहाल इस मांगा में अभी तक जितने भी चैप्टर्स आए हैं उसमें इतना क्लियर कर दिया गया है कि गोहान और पिकलो और बाकी कैरेक्टर्स मोरो के लेवल के नहीं है। गोकू और वेजिटा ही है जो उस लेवल पर जाकर लड़ सकते हैं। मुझे पता है गोकू वेजिटा कहानी के 2 सबसे ज्यादा बड़े मेन रोल हैं, लेकिन तुम उस चीज को फील कर सकते हो मांगा से। लाइक गोहान उतना नहीं कर पा रहा जितना हमने उससे एक्सपेक्ट किया था। एक लाइक होता ना कि यार जान क्यों ना चले जाए, लेकिन लास्ट तक खड़े रहेंगे। सिर्फ इतना हो रहा है, उन्होंने ट्राई किया लड़ने का, वो लड़ नहीं पाए। और सिर्फ मोरो के एक पंच में गोहान इतना सीरियस हो गया कि वो अब उठ भी नहीं सकता। लाइक कम ऑन गोहान, मैं तुमको इतना कमजोर नहीं समझता। तो वो बंदा है कि भाई जिसका एक बार बचपना था, तू अपने बाप से भी ज्यादा ऊपर था। वेजिटा और गोकू ऐसे साइड में पड़े थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि भाई हमारा लड़का कैसे इतना ऊपर जा सकता है। और आज के टाइम पे तुम भाई सिर्फ एक पंच में इतने सीरियस हो गए।
कहानी के फोर्थ फेज में सबको पता है सीधा मोरो जाके गोकू के छाती के आर पार अपना हाथ कर देता है। हाँ, मैं इस चीज को कहूंगा ये चीज ऐसी थी जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मेरे दिमाग में नहीं था कि इतनी ज्यादा ब्रूटैलिटी के साथ मोरो कुछ करने की सोच भी सकता है। और जिस हिसाब से मोरो ने गोकू के बीचों बीच में एक ट्रांसपेरेंट सा गड्ढा बना दिया, उससे उसके बचने के चांसेस काफी कम है। वो अलग बात है कि वो बाद में हील हो जाए या रिवाइव हो जाए, लेकिन ये चीज कहानी में एक बहुत बड़ा प्लॉट क्रिएट कर दिया कि गोकू नहीं, वेजिटा नहीं, बाकी कैरेक्टर्स भी नहीं तो फिर कौन। इसमें मैं स्टोरी को 10 में से 10 देना चाहूंगा। और जिस हिसाब से इस स्टोरी को प्लॉट किया गया है और जो आर्ट स्टाइल इसमें इक्विप किया गया है, उसके लिए भी मैं इसमें से 10 में से 10 टोयोटारो को देना चाहूंगा। उन्होंने ये आर्ट स्टाइल इक्विप करके इतनी ब्रूटैलिटी दिखाकर, इतना ब्लड दिखाकर फिर से कहीं ना कहीं ड्रैगन बॉल जी के आर्ट स्टाइल को अडॉप्ट कर लिया। फिर इसके बाद आता है कहानी का फेज 5। मोरो अपने चारों तरफ बैरियर्स बना देता है जिसके अंदर कोई आ नहीं सकता और जो उसके अंदर है वो एस्केप नहीं कर सकता। पिकोलो ने कोशिश किया खुद को सैक्रिफाइस करने की, मैं कहूंगा उसका स्टेप काफी अच्छा था, लेकिन हमें एक और बात पता चली कि मोरो दूसरे के मन में क्या चल रहा है उस चीज को भी पढ़ सकता है। तो पहली बात, हैट्स ऑफ टू पिकोलो जिसने इतनी बड़ी डेयरिंग किया मोरो के सामने। और कहानी के आखिरी में एंट्री होती है एक एंजल की, जो बैरियर्स को खोलता है एंजल के कपड़ों में और अंदर घुसता है गैलेक्टिक पेट्रोल के कपड़ों में। ये चीज का मोटिव क्या हो सकता है ये कहना काफी मुश्किल है। बहुत लोग कह रहे हैं वो वीस है, बहुत लोग ये कह रहे हैं कि वो मीरस है। हम उसमें नहीं जाएंगे कि वो कौन है, लेकिन इतना पक्का है कि इस जंग में ऑफिशियली एंजल ने भी अपने तरफ से जंग का ऐलान कर दिया है। अब जो वीस कुछ चैप्टर्स पहले मीरस को कह रहा था कि तुमको इस लड़ाई में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, तो उनके बीच में ऐसा क्या अग्रीमेंट हुआ जो वीस ने बोला कि ठीक है तुम जाओ, तुम्हारी मर्जी है तो लड़ो, लेकिन एंजल्स की पावर्स को यूज मत करना। लेकिन अगर एंजल्स की पावर को यूज मत करना तो बैरियर तो उसने एंजल की पावर से ही खोला ना। इस पे मैं एक ब्रीफ में अलग से वीडियो बनाऊंगा बाद में, लेकिन ये वाला प्लॉट बहुत ज्यादा सोच में डाल देने वाला है। लाइक अभी गेस करना और परफेक्ट बताना मीरस और वीस के बीच में क्या अग्रीमेंट हुआ, उस प्लॉट की जड़ में पहुंचना मुझे नहीं लगता कि इतना आसान होने वाला है। वो केस अलग है कि मीरस छुप के वीस की नजरों से छुप के आ गया हो, लेकिन तुमको क्या लगता है ऐसा क्या हुआ होगा? और मीरस के वापस आने से इतना तय हो चुका है इस मैदान में ऑफिशियली एंजल्स भी एंटर कर चुके हैं। एंजल्स के एंटर करने से हमें पता लगता है कि मोरो कौन से लेवल पर है। बहुत से सवाल है जो हमको अंदर से बेचैन कर रहे हैं आगे की कहानी जानने के लिए। ऑल ओवर ये चैप्टर ने प्लॉट बनाने का अच्छा काम किया। पूरे चैप्टर को मैं 10 में से 8 दूंगा, 2 इसलिए काट रहा हूं बिकॉज ऑफ गोहान। इसकी कहानी आएगी अगले महीने 20 को, तो उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर वीडियो नहीं मिस करना चाहते तो हमारे चैनल को कैसे भी करके यार सब्सक्राइब कर ही दो। और आप भी बताओ कि आपको प्लॉट वाइज ये कहानी कैसी लगी। आपको अंदर से ऐसा लगा कि हाँ ये ऐसा कुछ था प्लॉट जो आपको अमेज कर रहा है कि मोरो, वीस और मीरस के बीच में चक्कर क्या है। और हमारे इंस्टाग्राम को आप जाके फॉलो भी कर सकते हो, उसका लिंक अपने मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ। और जाते जाते अगर आपकी मर्जी है तो वीडियो को लाइक भी कर देना। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तो नमस्ते, खुदाफिज, सत श्री अकाल एंड गुड बाय।